शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की किताब कैसे पैसे को आकर्षित करें है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस दुनिया में मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बढ़ने के लिए आया है। हम सभी एक ऐसी जिंदगी जीने के हकदार हैं जो खुशहाली से भरी हो और इसके लिए जितनी वेल्थ जरूरी है हम उसे डिजर्व करते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि पैसे को कैसे अपना दोस्त बनाया जा सकता है, अपनी क्षमता पर विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वैसा कैसे पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो। हमारे अमीर बनने की चाहत दरअसल एक खुशहाल और शानदार जिंदगी जीने की चाहत है। तो आइए पैसे के बारे में अपनी सोच बदलते हैं और जानिए फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट। अमीर बनने का आपका हक, अमीर बनना हमारा हक है। हम सब इस दुनिया में खुश, स्वतंत्र और भरपूर जिंदगी जीने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें पैसे की जरूरत है और यह हमें मिलना चाहिए। हमें सुंदर और लग्जरी जिंदगी जीने का पूरा हक है। पैसे की कमी का एक बड़ा कारण यह है कि लोग उसे खराब समझते हैं। उनका मानना है कि पैसा बुरी चीज है और कुछ लोग गरीबी में खुश रहते हैं जो उनके पालन पोषण और अंधविश्वास का नतीजा हो सकता है। लेकिन गरीबी में कुछ भी अच्छा नहीं है। यह भी एक मानसिक बीमारी है, जैसे कोई शारीरिक बीमारी। अगर शारीरिक बीमारी में हमें दिक्कत महसूस होती है तो हम उसे ठीक करने के लिए कदम उठाते हैं। वैसे ही अगर हमारी जिंदगी में पैसे की कमी है तो हमें उसे ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़ी सारी गलत धारणाओं को अपनी सोच से निकालें। पैसे को दुश्मन मत समझिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही पैसे को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ही सारे अपराधों की जड़ है, लेकिन यह गलत है। जब कोई किसी को मारने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है तो यह उस इंसान का गलत उद्देश्य है, न कि पैसे का। जैसे हम बिजली या पानी का इस्तेमाल भी गलत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि बिजली या पानी खराब है? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि चीजें खुद खराब नहीं होती, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं वह तय करता है कि वह हमारे लिए आशीर्वाद बनेगी या नुकसान। ध्यान रखें, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो आपकी जिंदगी में संतुलन की कमी होगी। पैसे की चाह में अगर आप अपना पूरा वक्त और ऊर्जा लगाएंगे तो मानसिक शांति, प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की कमी हो जाएगी। पैसे का प्यार जिंदगी को निराशा और तनाव से भर सकता है। अगर आप अपने जीवन का सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना मानते हैं तो यह एक बड़ी गलती है। असल में आपको मानसिक शांति और समृद्धि की तलाश है और ये दोनों आप पैसे के साथ भी पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता और प्रचुरता का प्रतीक है। इसे सही तरीके से उपयोग करने से हम अपनी जिंदगी को आशीर्वाद बना सकते हैं। जैसे शरीर में सही मात्रा में रक्त होने पर हम स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही जिंदगी में सही मात्रा में पैसा होने पर हम आर्थिक रूप से स्वस्थ होते हैं। धनवान होना एक मानसिक स्थिति है। जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की लहरों की तरह पैसा भी लगातार आता है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो धन हमेशा हमारे पास आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन धन के लिए हमेशा तैयार रहे तो पहले अपने मन को शांत करें। आराम से बैठें, आधी नींद में जाएं और फिर अपने मन से पूछें, पैसा कहाँ से आता है? इसका जवाब आपको साफ मिलेगा। यह सब एक आध्यात्मिक शक्ति से आता है। आप समझ जाएंगे कि धन सिर्फ मानसिक अवस्था का हिस्सा है। आप रोज ये वाक्य धीरे धीरे 4-5 बार दोहराएं, खासकर सोने से पहले। मणि मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा है। अगर आप इसे महसूस करके दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग समृद्धि के बारे में सोचने लगेगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। मानसिक स्वीकृति। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें शुरू में ये बातें समझ नहीं आती, जैसे मैं समृद्ध हूं या मैं सफल हूं, क्योंकि उनका दिमाग इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। उनका विश्वास तो यही होता है कि मैं गरीब हूं और यही विचार उनके दिमाग में गहरे बसे होते हैं। शुरुआत में जो एफर्मेशंस आप खुद से कहें वे उसी विचार से मेल खानी चाहिए जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूं या मेरी दौलत बढ़ रही है, या आपके दिमाग को विरोध नहीं करेगा और आपके लिए सही परिणाम लाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक सेल्स पर्सन के पास सिर्फ 10 पैसे हैं तो वो ये मान सकता है कि अगले दिन उसके पास ज्यादा पैसे होंगे। वह कह सकता है मेरी बिक्री बढ़ रही है, और यह उसका दिमाग पूरी तरह से स्वीकार करेगा।
जब आप यह सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है, तो धीरे धीरे धन आपके पास आएगा। इंसान 3 चीजों पर काम करके बेहतरीन नतीजे पा सकता है: स्वास्थ्य, धन और सफलता। स्वास्थ्य भगवान की एक विशेषता है, धन भगवान का है जो कभी खत्म नहीं होगा, और सफलता भी भगवान की है क्योंकि भगवान हर काम में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे आप अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। बस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और 5 से 10 मिनट तक लगातार ये शब्द दोहराओ: स्वास्थ्य, धन और सफलता। आपको एफर्मेशन जैसे मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हूं बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मन में भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ इन शब्दों को दोहराने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। डॉ मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होता है, और इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं। एक लड़का था जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन न उसके पास पैसे थे न डिग्री थी। वो डॉक्टर के ऑफिस में काम करता था, दीवारों को साफ करता था, लेकिन रात को सोते समय वो खुद को डॉक्टर के डिग्री वाले ऑफिस में देखता था। उसने ये कल्पना कई महीनों तक की। कुछ समय बाद उसे अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो गए। एक डॉक्टर ने उसे अपनी ट्रेनिंग पर लिया, उसे हाई स्कूल और कॉलेज भी भेजा। वो लड़का बाद में कनाडा का बड़ा डॉक्टर बन गया। उसका सपना सिर्फ उसके दिमाग में था। डॉ मर्फी का कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचारों, भावनाओं और विश्वासों का नतीजा होता है। हमारी बाहरी क्रियाएं हमेशा हमारे मन के अंदर के विचारों का पालन करती हैं। वो खुद भी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी किताब मैजिक ऑफ फेथ का फ्रेंच संस्करण होने की कल्पना की थी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक प्रमुख फ्रेंच प्रकाशक से पत्र मिला, जिसमें उनकी किताब को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और फ्रेंच बोलने वाले देशों में प्रचार करने की अनुमति मांगी गई थी। उनका सपना सच हुआ जैसा उन्होंने महसूस किया था। अगर हम समझ लें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सोचना और महसूस करना हमारी किस्मत होती है। स्वास्थ्य की सोच हमें स्वास्थ्य देती है और धन की सोच हमें धन देती है। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको असफल होने के बहुत सारे कारण बताएंगे। लेकिन जब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति और सही सोच को जान जाते हैं तो आप दुनिया के सभी नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, और आपको पता होता है कि सफलता आपकी ही होगी। कुछ लोग हमेशा दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं कि कैसे उन्होंने धोखाधड़ी या बेईमानी से पैसा कमाया। ऐसे लोग अक्सर आर्थिक समस्याओं या शारीरिक बीमारियों का सामना करते हैं क्योंकि वो दूसरों की सफलता से जलते हैं। हमेशा दूसरों की सफलता में खुश रहें और उन्हें आशीर्वाद दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को भी आशीर्वाद दे रहे होते हैं, और अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो दरअसल आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना भी समृद्ध हो सकते हैं। कभी भी किसी से जलने या उसकी सफलता को कोसने से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी हम दूसरों से जलते हैं या उनके बारे में बुरा सोचते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य, खुशी और प्रेरणा से चोरी करते हैं। यही खुद से चोरी करना है। अगर किसी की प्रमोशन होती है तो उसे दिल से बधाई दें। हर रोज ये प्रार्थना करें, हे भगवान, आप हर जगह मौजूद हैं और वही तय करते हैं कि सूरज कब उगेगा और कब डूबेगा। आपकी नज़र हमेशा हमारे काम पर है, हमारे घर पर है, और जो कुछ भी हमारा है उस पर है। आप अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही पा सकते हैं। अगर आपको पैसे की परेशानी है तो सोने से पहले ये प्रार्थना दोहराएं, अब मैं आराम से सोऊंगा, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है क्योंकि भगवान के पास सारे जवाब हैं। अगर आप गरीब हैं और भूखे हैं तो आप खाना ढूंढते हैं। अगर परेशान हैं तो शांति की तलाश करते हैं। अगर कमज़ोर हैं तो ताकत की ज़रूरत होती है। आपकी समृद्धि की इच्छा भी भगवान की ही आवाज़ है जो आपको बताती है कि बहुतायत आपकी है। हर रोज़ ये प्रार्थना ज़रूर कहें, भगवान ही सारी शक्तियों का स्रोत है। भगवान की शक्तियाँ ही मेरी शक्तियाँ हैं। मैं हमेशा अपनी असली कीमत के बारे में जागरूक रहता हूँ। मैं अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करके अद्भुत परिणाम पा सकता हूँ। भगवान का धन्यवाद। आमिर बनने का रास्ता, हमारी असली दौलत हमारे दिमाग में होती है। सोचो, अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्रियां या औजार चोरी हो जाएं, तो भी उसकी असली ज्ञान और दौलत उसके दिमाग में ही रहती है। वो फिर भी लोगों का इलाज कर सकता है, बस उसकी डिग्रियों के सिंबल्स चोरी हो गए हैं। असल दौलत तो उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने की जानकारी और मानवता में योगदान देने की भावना में है। डॉक्टर मर्फी बाइबल में एक पासेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये हमें पूरी सेहत, खुशी, मानसिक शांति और समृद्धि पाने का तरीका बताता है।
बाइबल में शराब का मतलब हमेशा अपने सपनों या योजनाओं को हासिल करना होता है। पानी का मतलब है आपके दिमाग या चेतना का हाल। जैसे पानी जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है, वैसे ही आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी को आकार देती हैं। इसे ही पानी को शराब में बदलना कहा गया है। डॉ मर्फी अपने एक क्लाइंट का उदाहरण देते हैं जिसने पानी को शराब में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक अच्छा सा सैलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार हो गई। इस वजह से वो घर पर रुक गई और उसके सहायकों ने पैसे का हेर फेर कर दिया। धीरे धीरे वो दिवालिया हो गई, घर बिक गया और बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। वो लड़की अपनी माँ के अस्पताल के बिल्स भी नहीं चुका पा रही थी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो कहने लगी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल्स भी नहीं भर सकती, मैं प्रेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। डॉ मर्फी ने उसे बताया कि उसे दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई से जूझना होगा। यह हमारी जिंदगी में भी होता है। हम अपनी संपत्ति या इच्छाओं को पूरा न होने के लिए हमेशा बाहरी हालात को दोष देते हैं। प्रार्थना हमें इस मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती है। प्रार्थना एक मानसिक शादी की तरह है जहां विचार और भावनाएं हमारी नियति बन जाती हैं। जैसे हम अंदर सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया होती है। हमारी बॉडी, फाइनेंस, माहौल और सामाजिक स्थिति, हमारी आंतरिक हलचलें ही हमारी बाहरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। भगवान क्या है? भगवान या आध्यात्मिक शक्ति व अदृश्य स्रोत है जहां से हर चीज आती है। ये एक शक्ति है जो हमारे विचारों का जवाब देती है। जब कोई इंसान प्रार्थना करता है तो वो अपनी समस्याओं को विश्वास में बदल सकता है। जैसे ही उसका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में मजबूत होता है, उसकी जीत का एहसास और मजबूत होता जाता है। यही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। दिन भर हमारे दिमाग में हजारों विचार, राय, दृश्य और आवाजें आती रहती हैं। यह हमारी पसंद है कि हम इन विचारों को अस्वीकार करें या इन्हें मनोरंजन करें। डॉ मर्फी ने जब अपने क्लाइंट को समझाया तो वह मानसिक रूप से अमीर हो गई। उसने नया तरीका अपनाया, रात को शांति से बैठकर कल्पना करना शुरू किया। उसने 3 स्टेप्स फॉलो किए। उसने कल्पना की कि बैंक मैनेजर उसे बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए बधाई दे रहा है। वह यह 5 मिनट तक करती। उसने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना कि वो अपनी बेटी की तरक्की से खुश है। वह इस कल्पना को पूरी खुशी के साथ 5 मिनट तक महसूस करती। उसने अपनी शादी की कल्पना की। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं बदला, बल्कि हालत और खराब हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यह अभ्यास करना जारी रखा। 1 महीने बाद उसकी शादी हो गई और उसे शादी में $24,000 का चेक गिफ्ट मिला। अंत में उसने पानी को शराब में बदलने का चमत्कार देखा। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उनसे लड़ाई मत करो, बल्कि एक आध्यात्मिक या मानसिक सूत्र अपनाओ और इसे दोहराओ। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है। भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। हमारी प्रार्थनाएं एक जहाज के कप्तान की तरह हैं। जहाज को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता होता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं भी गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता जानती हैं। कल्पना करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। इसे सोचो, महसूस करो और ध्यान दो कि आपकी बॉडी इसका कैसे रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की छवि अपने दिमाग में बैठा लो। इसे खुशी और विश्वास के साथ बार बार सोचो। हमारी मन और दिल को शांत, सफलता, धन और खुशी के विचारों में व्यस्त रखना चाहिए, लेकिन डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या या गुस्सा जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर रखो। निष्कर्ष, हम जो भी सेहत, दौलत या सफलता पाना चाहते हैं वो सबसे पहले अदृश्य रूप से ही बनता है। सब कुछ पहले दिमाग में बनता है। दौलत की भावना ही हमें दौलत पैदा करती है, क्योंकि यह मानसिकता की एक अवस्था है। यही वह अवस्था है जिसे हम महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और मानते हैं। और अंत में भगवान ही हमारा मार्गदर्शक है जो हमें समृद्धि देगा। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।